कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। ये एंटी अमेरिकन या एंटी यूरोपियन, हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूँ। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। इमरान खान पाकिस्तान के चर्चित क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। 2018 में जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को नई उम्मीद दी थी, लेकिन अब 3.5 साल बाद वो एक बेगाने की तरह सत्ता से बाहर होते दिख रहे हैं। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करने वाले इमरान खान की पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के कार्यकाल पूरा न कर पाने के मिथक को नहीं तोड़ पाए, लेकिन क्रिकेट की तरह राजनीतिक पिच पर भी वो आखिरी गेंद तक खेलना चाहते हैं। 31 मार्च को इमरान खान देश के नाम संबोधन में एंटी इंडिया, कश्मीर, पीएम मोदी और अमेरिका का जिक्र तो किया ही, आखिर में बोले कि इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिर बॉल तक खेलूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इमरान खान हार के मुहाने पर खड़ा होकर अमेरिका को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या दूसरे मुल्क के सहारे इमरान खान अब खुद की कुर्सी बचा सकते हैं? इसकी पूरी कहानी समझिए कि क्यों इमरान खान अमेरिका पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। पहले सुनिए इमरान खान की वो बाइट अमेरिका को लेकर। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो फिर से मैं ये कहता हूं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी दूसरा मुल्क ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि ये मैं देख रहा हूं कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आजम तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की सत्ता आखिरी सांसें गिनती नजर आ रही है। 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग स्पीकर की मदद से टल गई। इसके बाद देर शाम इमरान खान ने करीब 40 मिनट तक फुल इमोशनल ड्रामे के साथ देश को संबोधित किया। इस संबोधन का ज्यादातर हिस्सा मजहबी तकरीरों में गुजरा। उन्होंने भारत में नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका का जिक्र किया। 27 मार्च से जिस सीक्रेट लेटर पर हर जगह चर्चा और कयासबाजी हो रही थी, उसको अपनी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश बताया। हमेशा की तरह विपक्षी नेताओं को चूहा और चोर बताया। इमरान खान ने अपने संबोधन में कहा कि मैं न एंटी हिंदुस्तानी हूं और ना ही एंटी अमेरिकी हूं। भारत का जिक्र कर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। हुकूमत मिली तो मैंने पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ये किसी के खिलाफ नहीं थी, ये एंटी अमेरिकन या एंटी यूरोपियन, एंटी इंडियन भी नहीं थी। इंडिया के खिलाफ सिर्फ जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस लिया 5 अगस्त 2019 में, तब मैंने उनके खिलाफ बात की और हर फोरम पे की। लेकिन मैंने कोशिश उससे पहले पूरी की हिंदुस्तान से दोस्ती की। इमरान खान ने कहा कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका हमारा दोस्त बना। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोगों के लिए पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी, लेकिन बाद में अमेरिका ने हम पर ही प्रतिबंध लगा दिया।
हमारे यहाँ ड्रोन अटैक हुआ, मुझे तालिबान खान कहा गया, हमारे ट्रेंड जिहादी हमारे खिलाफ हुए। कौन से ऐसे कानून में लिखा गया कि दूसरा मुल्क ये तय करे कि कौन दहशतगर्द है और कौन बेकसूर? पाकिस्तान पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन इमरान खान बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका के प्रभाव से मुक्त करने और स्वतंत्र विदेश नीति बनाने की कोशिश की। वो चीन और रूस के करीब जाते भी नजर आए। जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, इमरान खान मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ थे। इमरान ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की, लेकिन विश्लेषक ये मानते हैं कि चीन भी बीते सालों में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहा। तो सवाल ये कि क्या पाकिस्तान आखिरकार अमेरिका की तरफ फिर से झुकने को मजबूर हो जाएगा? जानकारों का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका का अहम सहयोगी देश रहा है और बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी था। हालांकि एक सहयोगी होने के बावजूद भी पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अमेरिका के साथ संबंध नहीं तोड़े। पिछले कुछ सालों में चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है और हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से वैश्विक हालात भी बदले हैं। ऐसे में यह भी कहना मुश्किल होगा कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुकेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आखिरकार पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक जाएगा। इसकी एक वजह यह है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के बाद पाकिस्तान के पीएम के रूप में भी देखा जा रहा है। इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि विदेशी ताकत उनकी सरकार गिराना चाहती है। इनका इशारा अमेरिका की तरफ है। वो एक पत्र का भी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट का हवाला देकर उन्होंने इसके कंटेंट सार्वजनिक नहीं किए। वो संसद की समिति के समक्ष इसे रख सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या कोई विदेशी ताकत उनकी सरकार को गिराने के पीछे है और पाकिस्तान जनता इमरान के इन दावों को कैसे ले रही है? क्या पाकिस्तान की जनता इमरान खान के इस तर्क को समझ पाएगी? जानकारों का मानना है कि भारत या किसी अन्य दूसरे देश की तरह ही पाकिस्तान की जनता भी बहुत भावुक है। पाकिस्तान में इमरान खान का एक बहुत बड़ा फैन बेस भी है। कम से कम इमरान खान के समर्थक तो इस बात में यकीन कर रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश में विदेशी ताकतें शामिल हैं। हालांकि ये तर्क भले ही उनकी सरकार को न बचा पाए, लेकिन ये इमरान खान के आगे के राजनीतिक सफर में अहम साबित हो सकता है और वो आने वाले चुनाव में इसे कैश करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार कहां फेल हुई, तो इसे 3 मोर्चे पर फेल हुए हैं। पहला ये कि अमेरिका नाराज हुआ, चीन भी खुश नहीं है, और दूसरा सेना ने सपोर्ट घटाया और विपक्ष उसके बाद हावी हो गया। महंगाई भी है, विदेशी कर्ज बढ़ने से पब्लिक भी नाराज है और परेशान भी है। अब दूसरी बात कि कैसे बढ़ी इमरान खान की मुश्किल, सवाल ये भी बनता है। तो नए पाकिस्तान का वादा कर सरकार में आए थे इमरान खान, उसके बाद इमरान ने मुल्क के बाकी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया था। उन्हीं के पार्टी के सांसदों ने उनसे बगावत कर दी और उसके बाद पार्टी के करीब 39 सांसद असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। इमरान के पास सरकार बचाने के लिए संख्या बल भी नहीं है। ऐसे में इनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान संसद का अंक गणित अगर देखें तो कुल सांसदों की संख्या 342 है और बहुमत का आंकड़ा 172 है। इमरान खान के साथ 142 सांसद हैं और 199 सांसद विपक्ष के साथ हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इमरान के पक्ष में पाकिस्तान तहरीके इस्लाम के पास 195 सांसद हैं, PMLQ के पास 4 सांसद, GDA के पास 3, BAP के पास 1, AML के पास 1। कुल इमरान के सांसदों की संख्या 164 है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 172 चाहिए। इमरान के पास बहुमत से 8 सांसद कम है। विपक्षी गठबंधन के पास 175 सांसद हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी के सियासी हालात में इमरान खान के पास विकल्प क्या है? अगर इसे देखें तो 2 विकल्प है। पहला ये कि वे या तो इस्तीफा दे दें और दूसरा ये कि वे किसी तरह अपने गठबंधन की संख्या को पूरी कर लें। मौजूदा हालात को अगर देखें तो दूसरा विकल्प असंभव नजर आता है कि वो गठबंधन को पूरा कर पाएंगे। ये जो वोट हो रही है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा? मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं?
मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूँ। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं, उस दिन ये मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहां। अगर कोई ये किसी को कहने की कोशिश कर रहा है ना कि जी हमें एकदम पता चला कि इमरान खान तो ये तो बहुत ही नाअहल या बुरा था, आपको रिजाइन करना चाहिए था। हम जमहूरियत के अंदर लोग रिजाइन करते हैं। लोग तब नहीं करते कि जब आप देखें कि 20-25 करोड़ रुपया आपको ऑफर हो रहा है और आप चले जाए, और वो पैसा जो पहली चोरी का पैसा जिससे खरीदा जा रहा है लोगों को, सारी कौम के सामने ये हो रहा है। वो जगह बनी हुई है जिधर मैरियट के अंदर या सिंध हाउस के अंदर ये तमाशा चल रहा है सारी कौम के सामने। एक सवाल यह भी बनता है कि सेना के समर्थन से इमरान सरकार भी अपने सत्ता में आई थी, तो क्या अब सेना ने अपने हाथ खींच लिए हैं? पाकिस्तान के बारे में एक आम राय यह भी रही है कि सेना के समर्थन के बिना सरकार चलाना नामुमकिन है। इमरान खान जब सत्ता में आए थे तो कहा जा रहा था कि उनके पीछे भी सेना ही है, उन्हें सेना का साथ मिलता भी रहा, लेकिन अब सेना ने भी उनसे हाथ पीछे खींच लिया है। पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का अगर इतिहास देखा जाए, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लागू किया। आर्मी चीफ अयूब खान को पीएम घोषित कर दिया। 4 जुलाई 1977 को आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्तापलट कर दिया और राष्ट्रपति बन गए। अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर सत्ता पर कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति बन गए। 1980 में जनरल जियाउल हक को हटाने की मुहिम चली थी, तब वो राष्ट्रपति थे। 1995 में बेनजीर भुट्टो को पीएम पद से हटाने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के सियासत के 4 अहम किरदार हैं जिन्होंने अपने पासे से इमरान सरकार को खत्म करने का खेल रचा। वो 4 में पहला नंबर है शहबाज शरीफ का। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के बड़े नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। शहबाज को पाकिस्तान के विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया है। दूसरा जनरल कमर जावेद बाजवा है। इमरान खान ने ही 2019 में बाजवा को 3 साल का सेना विस्तार दिया था। जनरल कमर बाजवा 28 नवंबर 2022 तक पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष रहेंगे। तीसरा है मरियम नवाज। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पिता का बदला चुकाने के लिए सड़क पर उतर आई हैं और इमरान की विदाई के आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन गई। चौथा बिलावल भुट्टो जरदारी। इमरान खान के सत्ता के तख्तापलट के आंदोलन में झंडा बुलंद करने वालों में बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक अहम चेहरा है। वह पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। उनके पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं। इमरान खान इन 4 चेहरों के चक्रव्यूह में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। इस चक्रव्यूह को भेद पाना उनके लिए आसान नहीं है। फिर भी इमरान खान क्रिकेट की तरह राजनीति में भी आखिर बॉल तक हार नहीं मानने के ठान चुके हैं, लेकिन इसका फैसला तो 3 अप्रैल को ही होगा। इमरान खान आखिरी बॉल पर आउट होते हैं या फिर बच जाते हैं। जहां एकजुट विपक्ष अपनी ताकत बताने और 172 का जादुई आंकड़ा दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। कुल 342 सांसदों वाली नेशनल असेंबली यानी निचले सदन में इमरान खान को अपनी सरकार बचाने के लिए 172 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। विपक्ष दावा कर रहा है कि उसके पास 175 सांसद हैं, यानी पाकिस्तान में अभी पूरी तरह से पिक्चर बाकी है और ये 3 अप्रैल को तय हो पाएगा कि आखिर कौन सरकार से जाता है और कौन रह पाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।